एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 370 के निरस्त होने के बाद जो है ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं, क्योंकि 370 निरस्त होने के बाद जो है पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से हर किसी को काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी क्या अपेक्षाएं रखती है इन चुनावों से। सर, आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों से जो है हर किसी को काफ़ी उम्मीदें हैं, किस नज़रिए से आप इन चुनावों को देखते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं आपको? देखो जी, ये तो वेलकम स्टेप है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो डायरेक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे चुनाव सितंबर एंड तक कंप्लीट होने जा रहे हैं। इससे एक तो पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उससे लोगों की सुनवाई होगी। जो पिछले 10 साल में हमारे जो भी नेतागण यहाँ के थे, किसी भी पार्टी से वो कंसर्न रखते हैं, उन्होंने ट्रेडर्स की आवाज़ को नहीं पहुँचाया ऊपर तक और नहीं सुना। आप देखिए, एक ट्रेडर, होटल इंडस्ट्री वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, ये कोरोना की मार से कितना परेशान हुए, लेकिन इनकी बात को कहीं भी गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया, इनको कोई भी राहत नहीं दी। यहाँ तक कि इंडस्ट्री का सवाल आया तो उसको राहत मिली। इसका मतलब ट्रेडर को ये ए नहीं, बी नहीं, सी क्लास सिटीजन समझते हैं। आज चुनाव का दौर आया है। 10 साल के बाद हम चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट वो फॉर्म हो जो एक जनरल पब्लिक की आवाज़ को सुने। देखो, 2012 में आर्टिफिशियल लेक जम्मू में तैयार होनी थी, आज 2024 हो गया। 2024 तक कोई भी यहाँ निशान ही नहीं नज़र आ रहे। थोड़ी सी वो बाउंड्री वॉल बनी है, उसके बाद पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने G20 पे श्रीनगर के लिए कितना काम किया, वहाँ पे कितना अच्छे खूबसूरत बना दिए। टूरिस्ट जितना है उसको एनकरेज किया और इनवाइट किया कि कश्मीर में आइए। जम्मू को या तो ये गवर्नमेंट खुद ख़त्म कर रही है ये चीज़ करके। जब ट्रेन कटरा चली गई उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि जम्मू में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे टूरिस्ट यहाँ पे रुके, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे रुक सके। अब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हुई, पेपर के मुताबिक 5 लाख प्लस लोग दर्शन के लिए आए। अब बताइए, 5% लोग वापसी पे जम्मू नहीं टच किया। यहाँ पे इस बाज़ार में जो हालात क्रिएट हुए ड्यू टू स्मार्ट सिटी ने जो शहर पुटा हुआ था हमारा रघुनाथ बाज़ार, 4 महीने ट्रेडर्स का जीना मुश्किल हो गया था। हम आपके माध्यम से इलेक्टेड जो भी बंदे आए उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि भाई ट्रेडर्स के साथ बैठकर, होटल इंडस्ट्री के साथ बैठकर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ बैठकर उनकी सुनवाई करें। एक तो कोरोना ने मारा, ऊपर से माननीय एलजी साहब ने दरबार मूव की प्रथा को बंद कर दिया। जो प्रथा 150 साल पुरानी चल रही थी, जिससे एक भाईचारा बना हुआ था, वो यहाँ आते थे, हमसे मिलते थे, हमारी दुकानों से सौदा खरीदते थे। ये भाईचारे को ख़त्म कर दिया। हम नई जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आपके माध्यम से ये वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो 150 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव की थी, इसको वापस लाया जाए ताकि जम्मू की जो इकानमी शटर हुई है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिल सके। जब भी ये आवाज़ उठाई गई, चाहे ट्रेडर के लेवल से उठाई गई या चैम्बर के लेवल से उठाई गई, जवाब एक ही मिला कि 200 करोड़ रुपए का खर्चा है। और आगे से हम लोगों ने कहा कि लास्ट 2 क्वार्टर की आप रिटर्न देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की टैक्स की कलेक्शन क्या है GST की। वहाँ पे कोई भी इसको कंपेयर करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और ट्रेडर को, होटल इंडस्ट्री वाले को बचाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। हम एक बार फिर यही कहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट बने जो लोगों की आवाज़ को सुन सके और लोगों इसके बारे में विचार कर सके कि लोग कितने परेशानी में हैं। सर, आपका नाम? डेजी शर्मा।
तो सर, जिस तरह से लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वोटर्स को क्या उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से, क्या अपेक्षाएं हैं, और जिस तरह से बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें तो इनको क्या क्या विशेष प्रकार से उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से? देखो, नई गवर्नमेंट किसकी आनी है किसकी नहीं आनी, ये तो अभी किसी को कोई पता नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वोटर्स का, वोटर्स तो अब बहुत सारा वोटर्स है, लेकिन उसके बारे में हम जाएंगे नहीं। हम तो जाएंगे खाली अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में। आज तक आप बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव लुभाने के पीछे लगे हुए हैं। क्या मेरे को कोई एक भी पार्टी ABCD कोई भी होए, किसी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लिखा है कि हम दरबार मूव वापस लाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं, किसी का ये मुद्दा नहीं आया है। हमें तो वही कंसर्न है ना, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आए कि हमारे बिज़नेस को कोई जिससे जंप मिले। बिज़नेस को जंप कैसे मिलेगा जहाँ पे ना बाज़ार की तरफ कोई देख रहा है, ना इसकी डेवलपमेंट की तरफ कोई देख रहा है। नई कोई भी पार्टी लगेगी, उन सभी की होड़ तो है कि हम पावर में आए, हम पावर में आए, हम पावर में आए। स्टेटहुड का किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि हाँ स्टेटहुड वापस मिले। यहाँ तो पार्टीज़ किसी में भी इतना दम होता कि पहले वो बोलते हैं कि पहले स्टेटहुड आए उसके बाद इलेक्शंस करवाओ। आप जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज आती है, इसमें गवर्नर्स को पावर ज़्यादा दी गई हैं, और जो भी MLA आएंगे वो तो एक क्या बोलूँ कि मैं एक मोहरे ही होएंगे ना, खाली कितनी सुनवाई कर लेंगे वो। क्या उनकी ये हमारी डिमांड चलेगी कि हाँ भी हमारा जो दरबार मूव है वो श्रीनगर से जम्मू भी आना चाहिए? जैसे श्रीनगर से जम्मू आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, वो ख़रीदारी करते हैं। अब थोड़े से टाइम के लिए वो आते हैं, जैसे कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो भी आधे यहाँ पे तो आधे बाहर चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले गए, बेंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए। और यहाँ का जो बाज़ार हरा भरा रहता था वो सूना पड़ा हुआ है। अभी भी आप बाज़ार की हालत देख लो कि क्या है क्या नहीं है। झूठ नहीं बोलूँगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी तक मंदिर चौक से सिटी चौक तक चले जाओ, मेरे ख्याल से 70% बंदों ने बोनी तक नहीं करी होगी। कौन इसकी तरफ देख रहा है, कौन सोच रहा है? क्या A पार्टी सोच रही है, B सोच रही है, C सोच रही है? नहीं, वो खाली अपने लगे हुए हैं। हमने दूसरी पार्टी को हराना है, हमने उसको हराना है, हमने इस कैंडिडेट को हराना है। कई पार्टियों में तो कैंडिडेट्स में ही आपस में होड़ लगी हुई है कि ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी का कैंडिडेट होना चाहिए। तो ऐसे इलेक्शंस में क्या उम्मीद रखेंगे हम किसी से भी कि क्या होए क्या नहीं होए? हम तो जैसे हाल पहले थे वैसे ही हाल उसी में पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर कोई भी पार्टी सामने आती है, बोलती है कि हम ये संभालेंगे, ये इसका मुद्दा संभालेंगे, हम स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, ये दरबार मूव का मुद्दा वापस लाएंगे, फिर तो हम उनके साथ हैं। अगर वो नहीं लाते तो इलेक्शन करवाए या नहीं करवाए एक बराबर। सर, आपका नाम? सकुल महाजन। तो सकुल जी, जिस तरह से थर्ड फेज़ में जो है यहाँ पर इलेक्शन होगी, विशेष प्रकार से जम्मू की बात करें, तो क्या उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से और क्या अपेक्षाएं हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं चुन कर आएँ, क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? देखिए, इलेक्शंस काफ़ी देर के बाद आ रही है, समझ लो आपके 2019 के बाद आ रही है इलेक्शंस, हमारी आ रही हैं स्टेट के अंदर। देखो, हमें तो सबसे पहले ये उम्मीद ये थी कि हमारा जो स्टेटहुड की जगह हमें जो ये स्टेटहुड कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टेट वापस दी जाती, यूटी के बदले हमें स्टेट दे के इलेक्शन कराई जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। उससे क्या होता, एक रिप्रेजेंटेशन जो लोगों की थी, जो उम्मीदें थी, जो MLO से होती है हर एक बंदे की, चाहे मेरी हो, हर एक कॉमन मैन की, वो एक उम्मीद जो होती है वो MLA के पास या मंत्री के पास जाए, वो कैबिनेट में हो या MOS में हो, एक उम्मीद होती है कि वो डायरेक्ट जाए, उसके बाद फंड्स हों और वो लोगों की डायरेक्ट 1-to-1 मदद कर सके। देखो, वो चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन चलो जो भी हुआ हम उसका वेलकम करते हैं कि चलो इलेक्शंस हुई। अब जब इलेक्शंस हुई हैं तो सबसे पहले मैं एज अ दुकानदार गवर्नमेंट से ये सेंटर से ये अपील करना चाहता था कि अगर जो भी गवर्नमेंट यहाँ है उनको पावर्स दी जाएं, एटलीस्ट वो पावर्स दी जाएं, फ्री पावर्स, जो आम पब्लिक के काम हो सके। जैसे आम पब्लिक कोई भी, जैसे किसी भी रिलेटेड कोई काम हो, वो अप्रोच करे और ईज़िली MLA और चाहे मंत्री हो कंसर्निंग, वो उसके काम कर सके, ना कि दिल्ली वाला हाल हो जाए, आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते रहें। तो जिससे कारण क्या होगा कि वो इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पहला हर एक पार्टी का मुद्दा है कि हमें दरबार मूव वापस चाहिए, बट अभी तक किसी के मैनिफेस्टो में मैंने ये मुद्दा, बोल तो सब रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर अभी मैंने देखा नहीं है। अगर ऐसा मुद्दा, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे NC हो, चाहे कोई भी पार्टी हो,
इस मुद्दे को रेस करे, जिससे दोनों जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा शुरू से बना हुआ है वो भाईचारा फिर से बरकरार रहता। एक मैसेज आता था, 6 महीने हम वहाँ जाते थे, 6 महीने वो आते थे, एक ना कॉमन रिलेशन रहता था आपस में। उसमें क्या होता था कि एक बहुत बढ़िया रिलेशन रहने से क्या होता था, आपस में भाईचारा रहता था। वो चीज़ काफ़ी आप 3-4 सालों से वो ख़त्म होगी। अब वही लोग आते हैं जिनका जो थोड़े बहुत जिनका कोई काम हो या कुछ हो। एक तो वो आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सबसे पहले आके पहले ये चीज़ स्टार्ट हो जाए, दरबार मूव स्टार्ट हो, जिससे दोबारा पुराना वो सदियों का जो हमारा भाईचारा है वो दोबारा स्टार्ट हो। दरबार मूव अगर शुरू होता है तो आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट में आर्थिक बोझ जो है वो अधिक पड़ेगा? देखो, ये कहने की बातें कि आर्थिक बोझ, आजकल सारा डिजिटल, एक तरफ से आप कहते हो डिजिटलाइजेशन हो गया है, ज़माना सारा डिजिटल हो गया है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ है। कौन से आजकल वो हैं जो आजकल तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारे ऑनलाइन करा दिए हुए हैं, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो श्रीनगर के हों। अब कौन से ऐसी चीज़ें हैं जब आप जो देखते हो कि जो आपको मैनुअली आपको कोई खाते लेके जाने तो 500 ट्रक वहाँ से शुरू हो रहा है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी बना हुआ है। आजकल पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, मेल्स हैं, आप नेट की 5G की ज़माने में हम आ गए हैं, तो आजकल तो वो खर्चे वाला ज़माना तो रहा ही नहीं है। आज तो आप सीधा सब कुछ आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो ये खर्चा अब वो पहले ज़माने में हम मानते हैं होता था, तब कागज़ वगैरह होते थे, स्टेशनरीज होती थी, होता था, बट आजकल तो वैसे कोई सीन ही नहीं है ना। आजकल तो हर एक चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गई है, 5G के ज़माने में है। आजकल जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको, हम गाड़ी वाला बाद में पहुँचेगा, मैसेज आपका पहले पहुँच जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट यहाँ बने, एक फ्री हैंडेड बने, लोगों के डायरेक्टली काम हो सके, लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और हमारे जो टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हमारे रुके हुए हैं, इस गवर्नमेंट के आने से एटलीस्ट जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्रोजेक्ट से जो आज की डेट में ठंडे बस्से में पड़े हुए हैं वो तो उठें, कि जहाँ पे जो टूरिस्ट आके रहे। हाईवे बनने से माता वैष्णो देवी में आपने पहुंचा दी, हाईवे पहुंचा दिया, कम्युनिकेशंस पहुंचा दिए, जम्मू के अंदर तो डेवलपमेंट तो कुछ हो ही नहीं रही ना। तो जम्मू का एज अ जम्मू के नागरिक के कारण मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक मुद्दे होने चाहिए, एक इनके मैन्युफैक्चरिंग में, कि टूरिस्ट प्रमोशंस के लिए जम्मू के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट डेड पड़े हुए हैं वो रेस उसको जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट जो भी बने वो आए और इसको कंप्लीट करें, और जिससे टूरिस्ट जो है जो जम्मू के अंदर आए 1-2 दिन एटलीस्ट स्टे करें, और जम्मू में भी पुरानी तरह की रौनकें वापस आएँ, और जम्मू वाले भी थोड़ा उम्मीद के जो सहारे बैठे हैं वो उम्मीदें उनकी भी जागे। विधानसभा के चुनावों से हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेष प्रकार से बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो इन्हें भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए वो कहीं ना कहीं जो है इनके मसले हल करने का पूर्ण रूप से प्रयास करे। इनकी यही डिमांड है कि जो दरबार प्रथा की यहाँ पर सदियों पुरानी प्रथा चल रही थी उसे पुनः बहाल किया जाए। और पावर्स की बात करें तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आए उन्हें पावर्स दी जाए ताकि वो डायरेक्टली जो है इनके मसले जो है वो हल कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश को